है कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक टेबल है, टेबल का इक्वेशन है, क्या है 2Vm/पाई कोस अल्फा। ठीक है, अभी हमको ये देखना है कि अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो मेरा आउटपुट एवरेज वोल्टेज क्या मिलेगा। अगर मैं अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री लेता हूँ तब जाके मेरा एवरेज वोल्टेज क्या रहता है। अगर मैं 120 डिग्री लेता हूँ तब जाके क्या मिलता है। तो ये सभी आप एनालिसिस करोगे तो आपको कुछ मालूम होगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहा है। जैसे कि देख रहे हैं कि 0 पे क्या मैग्नीट्यूड था 0.637, यहाँ पे क्या होगा 0.55, 0.318, 0 हो गया, मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ कम हो गया, यहाँ उससे कम, और यहाँ तो 0 हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव में जाने लगा। ठीक है, और ये नेगेटिव का पीक है, ये पॉजिटिव का पीक वैल्यू है। ठीक है, तो इससे आपको ये मालूम पड़ा कि अल्फा का वैल्यू जब 0 होता है और अल्फा का वैल्यू जब 180 होता है तब आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव का पीक मिल रहा है। ठीक है, तो अल्फा मतलब कि यहाँ पे आप जो ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरे को कितना ट्रिगरिंग एंगल रखना है तो कि 30 डिग्री। तो ऐसे ही नहीं बोल देने का है हवा में, हमको यहाँ देखना है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए। अगर हमको कम आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो हो सकता है कि हम ज़्यादा अल्फा रख सकते हैं, पर अगर हमको कम ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो ट्राई कीजिए कि आपका अल्फा का वैल्यू क्या हो, कम हो। ठीक है, तो वो इस बात यहाँ से वो आपको जानने को मिलेगा। फिर दूसरी जो एक बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला स्टेटमेंट आप दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत ही काम का है। ठीक है, ऑब्जर्व दैट वी आउटपुट एवरेज इज पॉजिटिव फॉर अल्फा इज लेस देन 90। ठीक है, मतलब कि जब तक आपका अल्फा का डिग्री, आप जो स्विच को चालू बंद कर रहे हो, जब तक वो 90 डिग्री से कम है, अल्फा आपका 90 डिग्री से कम है, तब तक क्या है वो रेक्टिफिकेशन मोड से जाना जाएगा, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इस वो सोर्स से लोड हो रहा है काम। ठीक है, जब आपका अल्फा का वैल्यू 90 से कम है तब तक रेक्टिफिकेशन मोड से जाना जाएगा। पर जब जब आपका अल्फा है, ठीक है, वो यहाँ पे शायद for alpha is greater than 0 V output is a negative, hence it is called inverting mode. In inverting mode output energy is feedback to source। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला, और जब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि वो उससे बढ़ गया एंगल, तब क्या होगा वो इन्वर्जन मोड कहलाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमको देखने को मिलेगी। मैं आपके हो सकता है तो जो दूसरा अभी जो हमारा नेक्स्ट थियरी है वो है इन्वर्स। तो क्या हो रहा है वो हमको देखना है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट थे वो मैंने हाईलाइट करके रखे। तो एक ये है, दस आउटपुट इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स नेगेटिव इन सच इंटरवल्स, इन अदर वर्ड्स लोड पावर फ्लो टू सोर्स व्हेन वी ओ गोज नेगेटिव। ठीक है, जब हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव होगा तब पावर का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, सोर्स टू लोड से बदल कर लोड से सोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो सोर्स से लोड हम पावर देते हैं वो उल्टा हो जाए, लोड से सोर्स। तो क्या हाँ, हो सकता है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, डीसी मोटर। ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि डीसी मोटर का जब हम कंट्रोल करते हैं तब ये बात पिक्चर में आती है। ठीक है, तो हम सोर्स टू लोड भी देंगे और हो सकता है कि उसमें से अगर कुछ बैक ईएमएफ जनरेट हो तो वो लोड टू सोर्स भी पावर फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 90 है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अल्फा 90 पे हम ट्रिगर करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो एक साइकिल था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक साइकिल है। अभी यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, और यहाँ हमारा 360 डिग्री है। तो हम अगर 90 डिग्री पे ट्रिगर करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हम ट्रिगर करेंगे तो ये स्विच शुरू हो गया, देखिए ये स्विच शुरू हो गया और यहाँ तक आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमने दूसरी साइकिल में फिर 90 डिग्री पर उसको ट्रिगर किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिवर्स का वोल्टेज और ये पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब कि हमको यहाँ पे देखा जाए तो काम का कुछ एनर्जी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप अल्फा से 90
90 से कम आएंगे तभी जाके आपका जो सप्लाई है वो सोर्स से लोड होगा। अगर आप अल्फा 90 से बढ़ गए, ठीक है, अगर आपने 90 के बदले ट्रिगर कहाँ पर करवा दिया, यहाँ पे करवा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका उल्टा मोड हो जाएगा, मतलब कि लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो होगा। ठीक है, तो आपका ट्राई क्या रहना चाहिए कि आपका जो अल्फा का ट्रिगर है वो 90 से पहले हो या तो उसके करीब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट वोल्टेज अल्फा ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंडक्टर का स्टोर किया हुआ, ये डिस्चार्ज हो रहा है इंडक्टर, ये चार्ज हुआ, डिस्चार्ज, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो कि ये जो पोर्शन था, ये जो अपर नॉच थी, वो ये शो कर रही है कि लोड में कुछ इंडक्टिव पार्ट है, या तो कुछ ऐसा है कि जो हमको फिर ईएमएफ दे रहा है, सामने ईएमएफ दे रहा है। मान लीजिए कि इंडक्टिव लोड है और वो क्या कर रहा है, तो कि इतने पोर्शन के अंदर, इतने पोर्शन के अंदर क्या कर रहा है, करंट को स्टोर कर रहा है, और वो स्टोर हुआ करंट हमको ये नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है, ये जो नीचे वाला भाग है, आप देखिए अल्फा का जो एंगल है 90 से अगर अप चला गया, चालू किया, तो वो सभी केस में क्या होगा कि लोड, हमारा जो एनर्जी फ्लो है वो लोड से सोर्स की तरफ हो जाएगा। तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल है रेक्टिफिकेशन मोड एंड इन्वर्जन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट्स है, ये जो टेबल है आपके स्क्रीन के सामने जो दे के रखा है उसमें आपको तीन कंडीशन दिख रही है। एक अल्फा जब 90 के नीचे है, एक अल्फा 90 है, ठीक है, और तीसरी वाली जो कंडीशन है उसमें अल्फा 90 के अपर है। तो यहाँ पे सिंपली शो करके रखा है, इसको रेक्टिफिकेशन बोलेंगे, इसको इन्वर्जन बोलेंगे। इसमें जो पावर है वो सोर्स टू लोड फ्लो होगा, इसमें उल्टा होगा, लोड टू सोर्स फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एवरेज वोल्टेज है वो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलेगा। इसमें ऑब्वियस है कि वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये जो आपका कंसेप्ट था रेक्टिफिकेशन एंड इन्वर्जन, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक।